सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आज इस वीडियो में मैं आपको इतनी आसान लैंग्वेज में ये जितने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स आपको लगते हैं ना भाई, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पता नहीं क्या होगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स चीजों को हम कितना भी बना सकते हैं, पर मैं आपको ना सिर्फ 5 मिनट में समझा दूंगा। मुझे 5 मिनट भी नहीं लगने। मुझे आपको फिबोनाची समझाना है, कंसेप्ट बताना है और आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। हमें क्या सच में हिस्ट्री जानने की जरूरत है? किसने इन्वेंट किया, क्यों किया, नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल रेशियोज होते हैं। अब हिस्ट्री के ऊपर बोलूं या मैं इसके बारे में आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशंस दूं, आपको लगेगा यार तो टाइम वेस्ट हो गया। सीधा कंसेप्ट की बात करते हैं, फिबोनाची हम किस लिए यूज करते हैं। सी, रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये फिबोनाची और रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है। तो ठीक है, फिबोनाची आप समझ लीजिए कि एक महान इंसान थे जिन्होंने आपको ये नंबर्स दे दिए, रेशियोज दे दिए और बोलते हैं कि नेचुरल होते हैं, तो पूरा नेचर इस फिबोनाची रेशियोज को फॉलो करता है। तो आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में भी ये रेशियोज फॉलो होते हैं। पर इससे हमें बेसिकली क्या पता लगता है? हमें पता लगता है मार्केट में जब प्राइस एक्शन ले रहा है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन्स, जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, जो आप कह सकते हो बेसिकली उन लेवल्स पर जाके प्राइस रिएक्ट कर सकता है, तो आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिबोनाची से मिल जाते हैं। ये हुआ कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2, रिट्रेसमेंट क्या होता है? रिट्रेसमेंट क्या होता है कि भैया प्राइस हमेशा ट्रेंड में चलता है, तो अगर अप ट्रेंड चल रहा होगा तो मार्केट ऐसे तो जाएगी नहीं। तो आपको पता है कि अगर अप ट्रेंड भी चल रहा होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस होगा, इसे रिट्रेस होना बोलते हैं। अब दोबारा से ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस होगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो चल तो अब ट्रेंड ही रहा है, पर कितना रिट्रेस होगा। सो जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन जानना जरूरी होता है। प्राइस कितना रिट्रेस होगा, या तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस से खुद कैलकुलेट करें कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या लेवल है, ठीक है। तो यहां पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से सपोर्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जब अप ट्रेंड चल रहा होगा, और जब डाउन ट्रेंड चल रहा होगा रिट्रेस तो तब भी होगा प्राइस कि प्राइस नीचे तो गिरेगा, उसके बाद उठेगा, ये उठने को रिट्रेसमेंट बोलेंगे। उसके बाद फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, एंड इस तरीके से डाउन ट्रेंड होता है। तो ये अप ट्रेंड है, वो डाउन ट्रेंड है, दोनों में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि भैया रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है। इससे हमें क्या मिलेगा, फायदा क्या है, फायदा बताना जरूरी है ना। तो अगर प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है और रिट्रेस होता है, तो मान लीजिए आप एक बहुत अच्छा स्टॉक था, उसे स्टार्टिंग में नहीं खरीद पाए, आप दोबारा खरीदना चाहते हैं, तो जब रिट्रेस होगा तो आप उसे दोबारा खरीद सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एंड उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, उसे दोबारा से रेजिस्टेंस मिलेगा, प्राइस नीचे रिट्रेस होगा, कितना रिट्रेस होगा हम फिबोनाची से निकालने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें पता होंगे। सिमिलरली अगर प्राइस गिर रहा है, आप मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने मान लीजिए शॉर्ट किया अपनी किसी भी पोजीशन को। सो अगर आपने शॉर्ट किया है तो अब गिर गया, आप देख रहे हो गिर गया, आप दोबारा से एंट्री लेना चाहते हो, आप पहले एंट्री मिस कर चुके हो, ठीक है। आपको पता लगा कितना रिट्रेस होगा, उसके बाद प्राइस गिरना शुरू होता है, आप दोबारा से एंट्री मारते हो एंड बूम। सो यही तो हमें समझना है। सो व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन, एक क्यूरोसिटी आती है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। अब क्यूरोसिटी थी हमारी रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट हम सीखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। और ये आपको सॉफ्टवेयर जब आप यूज करते हो, अपने आप डीमैट अकाउंट में लॉगिन करते हो, तो आपको क्या दिखता है? अच्छा, आपको चार्ट्स खुल जाएंगे, आप कोई भी चार्ट खोल सकते हो, अभी मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। अच्छा, फिबोनाची में ना बड़े लोग, अभी हम रेशियो से पहले एक बिल्कुल बिगनर्स का एक सवाल आता है, कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर ये मुझे समझ आ गया, यहाँ पे टूल्स है, आपको यहाँ पर दिख जाता है, देखो सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये जो फिब दिख रहा है ये फिबोनाची है। सर इसे ऊपर से नीचे लगाएं या नीचे से ऊपर लगाएं, इसे लगाते कैसे हैं? मतलब पीपल इसी पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ से लगाते हैं, ये ऐसे बन जाता है, इसका होगा क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब अब आपको समझाते हैं। देखिए, बेसिकली आपको एक बहुत सिंपल सवाल का मेरा जवाब देना है, एंड देन आई विल टेल यू एवरीथिंग, ओके। सो ये हटा देते हैं 1 मिनट आपके लिए, आई विल जस्ट रिमूव दिस फॉर यू, ओके। सो आपने एक बहुत सिंपल सा सवाल का जवाब देना है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो प्राइस कहाँ जाएगा? ऊपर से नीचे जाएगा। तो फिबोनाची कैसे प्लॉट होगा? फिबोनाची आप लोगे ऊपर से, मतलब जो हाई था हमारा, हम यहाँ पे शैडो से लेंगे जो हमारा हाई था, और हम यहाँ पे एक लो पकड़ के चल लेते हैं, मान लीजिए ये, और हमने इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने 2 बार क्लिक किया तो आपके पास ये आ गया। ये ऊपर के इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो दिखाऊंगा मैं आपको। सो ऊपर से नीचे जब प्राइस नीचे जा रहा हो, सो आपके पास एक हाई था,
आप हाई से लो पर लेकर आए हो, राइट। सो आप हाई से आप प्राइस ये लो पर लेकर आए हो, मैं एग्जैक्टली ले आया हूं। सो हाई से लो, और अगर आपका चल रहा होगा अप ट्रेंड तो नीचे से ऊपर, दैट इज इट। सो फिबोनाची कैसे लगाना है, जब डाउन ट्रेंड होगा ऊपर से नीचे, सो आपको एक हाई चाहिए और आपको एक लो चाहिए। अच्छा, कब का, ये तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। मान लीजिए मैंने यहां पर लगाया, क्यों लगाया है मैं ये बताना चाहता हूं। मान लीजिए अभी लाइव मार्केट चल रही होती है, अभी तो मार्केट बंद हो गई है, बट अगर मार्केट लाइव चल रही होती, ये निफ्टी का यहाँ पे मैंने चार्ट खोला हुआ है, सो अगर लाइव मार्केट चल रही होती, आप इस टाइम पर देख रहे हो और इस टाइम पर देखते हुए आप ट्रेड करना चाह रहे हो, सो आप क्या देख रहे हो, भैया चल तो डाउन ट्रेंड रहा है, ये तो कंफर्म हो रहा है। क्यों कंफर्म हो रहा है, क्योंकि हाई के बाद लोअर हाई बन रहा है और फिर लोअर हाई बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास हाई के बाद एक लोअर हाई बन चुका है और यहां पे प्राइस को सपोर्ट मिल चुका है। सो आपके पास एक हाई है, एक लो है, और प्राइस गिर रहा था, प्राइस गिर रहा था, आपको बहुत सारी रेड कैंडल्स बन रही थी दिखती हुई, तो आपको क्या समझ आया कि प्राइस गिर रहा है, मतलब आपको ये दिख रहा है कि प्राइस अपने डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में क्या लगातार गिरता चला जाएगा, द आंसर इज नो। वो थोड़ा सा उठेगा फिर गिरेगा, उठेगा गिरेगा, ऐसे ही तो होता है ना। अभी हम नहीं समझा, तो कितना उठेगा। सो अब आपको क्या दिखता है, आप मान लीजिए मैंने आपके लिए प्लॉट किया कि आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे थे, आपने देखा कि प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा था और यहाँ पे सपोर्ट मिला, अब प्राइस उठेगा, कितना उठेगा, आपने फिबोनाची प्लॉट किया। सो आपको ये क्लियरली दिखता है कि आपका जो यहाँ पर लेवल्स है, ये देखो 0 दिख रहा है, ये 0.236 दिख रहा है, तो ये परसेंटेज होती है, ये इन्हें रेशियोज बोलते हैं, गोल्डन रेशियोज बोलते हैं। तो 0.236 मतलब 23.6%, 0.382 मतलब 38.2%, 0.5 मतलब 50%, 0.618 मतलब 61.8%, 0.786, सो ये जो आपको 786 786 दिख रहा है, ये 78.6% है, एंड देन 100%। तो अब यहां पर हमें क्या देखना होता है, प्राइस अगर अपने सपोर्ट से, जो उसका लो था, वहां से उठना शुरू होगा, तो पहला उसे रिजेक्शन मिलेगा, उसके लिए रेजिस्टेंस है 0.236 का, मतलब 23.6% का। अगर वो अपने रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा, वो हो गया 0.382 का। और आप देखो 382 पे उसने रिएक्ट किया, ग्रीन कैंडल ने रिएक्ट किया है, नेक्स्ट कैंडल 382 से गिरना शुरू होती है, करेक्ट। अब आपको क्या दिख गया, प्राइस ऊपर था, नीचे गिरा, ऊपर उठा, अब दोबारा से जो नीचे गिरना शुरू हुआ वो आपके लेवल के आसपास 38.2% से उसे रिजेक्शन मिला, वो 50% तक नहीं पहुंच पाया। जैसे ही वो गिरना शुरू करता है और वो 23.6% को भी तोड़ देता है, आप ये कंफर्म हो जाते हो कि वो अपने जो लास्ट जहां से उसने उठना शुरू किया था सपोर्ट तक पहुंचेगा। सपोर्ट पे दोबारा से वो उठना शुरू करता है, अब उसे 23.6% वाले लेवल पर जाके दोबारा से रिजेक्शन मिलती है, और जब वो अब तोड़ता है तब आप देखते हो कि प्राइस नीचे जा रहा है। सो आपको एंट्री करनी थी, एंट्री में दोबारा से रिट्रेस होने का कैसे पता लगा, फिबोनाची से आपको पता लगा कि भाई इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। जनरली जो आपको दिखेगा स्टॉक्स भी हैं, वो 50% के लेवल से जाके रिट्रेस होने की कोशिश करते हैं। अब एग्जांपल रिलायंस ले लो या आप आईटीसी ले लो या जिस भी आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, तो आप हर जगह व्हाट यू कैन सी, यू कैन चेक कि आप फिबोनाची लेवल्स को प्लॉट कर सकते हो। सो अभी रिलायंस के एग्जाम्पल ले लेते हैं और आप यहां पर देखते हो, ठीक है। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि भाई लगातार प्राइस नीचे गिर रहा है। अब मान लीजिए आप उस टाइम पे लाइव ट्रेड कर रहे थे, आपने फिबोनाची लिया, आपने देखा हाई ये है और एक टाइम पे आपको ये दिख गया कि भैया ये लो आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मैं यहां से इस हाई से एक लो पे, ये देखिए ये हम प्लॉट कर देते हैं, तो एक हाई से लो पे हमने एक फिबोनाची लेवल ले लिया। अब आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस ने गिरना शुरू किया, उसे 23.6% पे आके उसे यहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो रेजिस्टेंस आप देखो उन्हीं लेवल्स के आसपास मिला है। प्राइस ने गिरना शुरू किया और गिरने के बाद जब उसने अपना बेसलाइन तोड़ा, प्राइस और नीचे जाता है। अब जब और नीचे जाता है दोबारा से वो रिट्रेस कर सकता है। सिमिलरली आप चाहे एचडीएफसी बैंक में ट्रेड करते हो, आप चाहे बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो ये अभी हमने ऊपर से नीचे का एग्जांपल लिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं नीचे से ऊपर का। अब आपको अभी एक एग्जांपल है, यहाँ पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही देख रहे हैं। सो फिबोनाची को जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आप करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। सो अब आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड है, तो फिबोनाची को हम कहां से प्लॉट करेंगे, हम नीचे से ऊपर। अब हमारे पास लो ये है, हाई ये है, और हम देखना चाहते हैं कि प्राइस कितना नीचे आएगा दोबारा ऊपर जाने के लिए। सो हम लो से, ये लो था,
ये हमारा हाई था, ठीक है। सो लो से हाई ये ले लिया हमने, ओके। तो अब मुझे देखना है कि वो दोबारा ऊपर उठने से पहले कितना नीचे जाएगा। तो अगर प्राइस गिरना शुरू होता है तो पहला इंपॉर्टेंट लेवल था 23.6% का, उसने उसे तोड़ा। उसके बाद 38.2% उसे भी तोड़ा। फिर आप देखते हो कि प्राइस ने रिएक्ट किया है 50% के लेवल्स के आसपास। अच्छा, वो यहां पर जो इंपॉर्टेंट एक और लेवल था हमारे लिए 0.618% का, वो वहां तक नहीं पहुंच पाया। उसने जैसे उठना शुरू किया, उसने 50% वाले लेवल को क्रॉस किया। अब आप क्या कह सकते हो, प्राइस यहां से दोबारा से अपने अप ट्रेंड में ही है, वो ऊपर ही जाएगा। सो प्राइस 50% से 38.2% पे आता है, फिर 23% वाले लेवल पे आकर रिएक्ट करता है, एंड उसके बाद बूम। फिर अगर वो नीचे आएगा तो उसने रिएक्ट क्या किया, अपने फिबोनाची नंबर के आसपास ही रिएक्ट किया है 23.76% पे, एंड प्राइस ऊपर जाता है। तो अप ट्रेंड में आपने फिबोनाची को जब प्लॉट किया था, नीचे से ऊपर किया था, जिससे आपको पता लगा वो रिट्रेस किन लेवल्स पर हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर वो ये 78.6, ये जो 786 है, इस नंबर को भी क्रॉस कर दे तो भैया ट्रेंड चेंज हो गया, देयर इज नोट, आपको ट्रेंड नहीं मिलता। एंड सिमिलरली ये डाउन ट्रेंड में भी है कि अगर वो 78.6 के लेवल को तोड़ देता है तो उसके बाद यहां से रिट्रेसमेंट नहीं है, ट्रेंड ही चेंज हो गया। सो ये आपको बस समझना था फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। इससे आपको क्या पता लगा, जब प्राइस अपने अप ट्रेंड में था तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पता लग गए, जब प्राइस अपने डाउन ट्रेंड में था तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पता लग गए। दैट इज इट। सो अभी तक हमने जो एग्जांपल्स लिए उसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि मान लेते हैं मार्केट लाइव चल रही है, तो अगर लाइव मार्केट चल रही है तो हमने एक हाई और हमने एक पोटेंशियली ले लिया कि बाई चांस कि आपके पास एक लो है और उस वक्त मार्केट वहीं तक लो बना चुकी है, उसके बाद कोई और लो नहीं बना है। पर जब आप आगे की एनालिसिस करेंगे और अब आपके सामने मान लेते हैं मार्केट अभी क्लोज हो चुकी है, सो अब आपके पास एक हाई है और आपके पास एक लो है। सो हाईएस्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट इन दैट टाइम फ्रेम आपको फिबोनाची के लिए वो लेना होता है जब आप आगे की एनालिसिस करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। सो अभी जो हमने हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को कनेक्ट किया, इसका रीज़न क्या था कि हमारे पास उस टाइम फ्रेम पर जो हाईएस्ट पॉइंट है और जो लोएस्ट पॉइंट है उसे कनेक्ट किया है, सो दैट आगे की एनालिसिस हो सके। अब इसके बाद प्राइस कहाँ तक जा सकता है ये हमें कैसे पता लगेगा, पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे पता लगेंगे, क्योंकि हमने फिबोनाची यहाँ पर ले लिया है और हमने यहाँ पर देखा भी कि जो लास्ट स्विंग थी वहाँ पर भी 38.2% के लेवल्स पर आके रिजेक्शन मिला प्राइस को, फिर प्राइस नीचे सपोर्ट पर गया एंड उसके बाद दोबारा से रेजिस्टेंस सिमिलर लेवल्स पर मिली है एंड अब प्राइस दोबारा नीचे आता है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो हम समझ सकते हैं कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, प्राइस और नीचे जाएगा। सो जब भी आप ट्रेड करेंगे उस टाइम पर, उस टाइम फ्रेम पर जो हाईएस्ट पॉइंट है और जो लोएस्ट पॉइंट है उसे आप कनेक्ट कर देंगे। ये इतने से कंसेप्ट को अब चाहे 1 घंटा लगा के मैं समझा सकता था, बट आपको ना शॉर्ट में समझाना है, क्रैश कोर्स चल रहा है, आप समझ रहे हो। फिबोनाची के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपको जाके वो वीडियो भी देखना है आई बटन पे लिंक, आप जाके डिटेल में वीडियो देख सकते हो। बट शॉर्ट में, बिकॉज ये क्रैश कोर्स है, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है एंड बहुत सारी वीडियोस में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, क्योंकि कई सारे लोग ना एक प्लेलिस्ट में, एक सीक्वेंस में बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो क्योंकि आप सीक्वेंस में देख रहे हो, आई वॉन्ट कि आप कम से कम टाइम देके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ। अच्छा, जब भी आप ये ट्रेड करोगे फिबोनाची का, आप रिट्रेसमेंट लेवल देखोगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पीसीआर जरूर देख लेना। सो पीसीआर के लिए आप ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। मैं ऑटो ट्रेंडर आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। सो मैं इसे पहले भी दिखा चुका हूँ, इट इज ए इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको दिखता है कि जो 1 से कम है अगर पीसीआर, तो चांसेस है प्राइस नीचे जाएगा। एग्जांपल अगर हम आज की बात करें, सो निफ्टी के अंदर अगर आपको दिख रहा है कि अगर 1 से कम जा रहा है तो प्राइस के नीचे आने की प्रोबेबिलिटी, अगर पीसीआर चेंज हो जाता है तो आप समझ सकते हो कि प्राइस यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। यू कैन जस्ट सी दिस। सो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप निफ्टी को ही देखो तो जब पीसीआर नेगेटिव था तो प्राइस गिर रहा था, और जैसे ही पीसीआर चेंज हुआ प्राइस बूम शूट अप हो गया। सो आप के प्रॉफिट ज्यादा हो, लॉस कम हो, तो इसलिए मैं आपको चीजें सजेस्ट करता हूं। अगर आप चाहें तो आप इस ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। पीसीआर को देख के ट्रेड करिए, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। सो फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप इस प्लेलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा एंड उन लोगों को बताइएगा भी कि इस प्लेलिस्ट को उन्हें क्यों देखना है। अगर आपको लगता है लोगों का टाइम बचेगा, लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्री में सीखने को मिलेगी, तो सिर्फ शेयर मत कीजिए, उसके साथ लिखिएगा कि इस प्लेलिस्ट को वो क्यों देखें। सी, हमें आपसे क्या चाहिए, हमें आपसे सिर्फ इतना चाहिए कि आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे जो हमारा टाइम, एफर्ट, एनर्जी लगी है ये वेस्ट ना जाए।
इससे बहुत सारे लोगों का फायदा हो। सो जस्ट शेयर दिस वीडियो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपके सवाल हैं कुछ, आप कमेंट्स में पूछिए। अगर आप चाहते हैं हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाएं, आप वो भी कमेंट्स में डालिए। वी विल ट्राई टू मेक वीडियोस फॉर यू एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।